नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अपडेट में। इसमें एक सीरीज चल रही है जो वीकली करंट अफेयर के नाम से है और पार्ट 1 पहले ही लॉन्च हो चुकी है और ये दूसरी पार्ट है जो 11 सितंबर से 18 सितंबर के बीच जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं उसको इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचा रहा हूं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो आज की पहली प्रश्न है, कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाले दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट खोला गया है? अभी हाल ही में एक प्लांट खोला गया है जो आइसलैंड में है और जानते हैं इसके बारे में कुछ। आइसलैंड में ओरका नाम का एक जगह है जहां हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए एक संयंत्र संचालन में लाया गया है। यह प्रतिवर्ष 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड तक सोख लेगा। यह संयंत्र हवा से सीधे कैप्चर कर CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को 1000 मीटर की गहराई पर ले जाकर उन्हें चट्टान में बदल देगा। तो यह बहुत ही इनिशिएटिव वर्क है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारतीय रेल ने किस वर्ग की इकोनॉमिक कोच की शुरुआत की? वही भारतीय रेल ने एक इकोनॉमिक कोच की शुरुआत की है। जो इकोनॉमिक कोच होने वाली है वह AC फर्स्ट में होगी या सेकेंड में या थर्ड में या CC में। तो इसका उत्तर होने वाली है AC थर्ड। भारतीय रेल ने नवीनतम AC3 टियर इकोनॉमिक क्लास लॉन्च किए हैं जिसमें 72 की जगह 83 बर्थ होगी। यह कुछ पहली बार प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस 02403 ट्रेन में लगाया जाएगा जिसकी फीस 8% तक कम होगी और यह वित्तीय वर्ष 2021-22 में 806 और नए कोच तैयार किए जाएंगे। तो यह बहुत ही सुविधाजनक होगी। जो AC में सफ़र करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं उन्हें 8% की कटौती का फायदा मिलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने US ओपन मेन 2021 का खिताब अपने नाम किया? तो आपके ऑप्शन हैं नोवाक जोकोविच, एंडी मरे, डेनियल मेदवेदेव, अलेक्जेंडर जेरेव। और हम लोग आंसर में पाते हैं डेनियल मेदवेदेव ने यह US ओपन मेन 2021 का खिताब अपने नाम किया। जानते हैं कुछ इसके बारे में। रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पुरुष एकल फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर 2021 ओपन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। वह अपने कैरियर का पहला ग्रैंड स्लैम जीतकर देश का तीसरा व्यक्ति बने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने US ओपन वुमेन 2021 का खिताब अपने नाम किया? तो आपके वैकल्पिक उत्तर हैं उमा राडुकानु, लेयला फर्नांडिस, सोफिया केनिन, सेरेना विलियम्स। इसमें आपके उत्तर होने वाले हैं एमा राडुकानु। और जानते हैं इसके बारे में कुछ। ब्रिटेन की एमा राडुकानु US ओपन महिला फाइनल में कनाडा की 19 वर्षीय लेयला फर्नांडिस को हराकर ग्रैंड स्लैम पर कब्जा करने वाली पहली क्वालीफायर बन गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस कंपनी ने कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के भारत का पहला प्लांट लॉन्च किया है? अभी हमने पिछले ही प्रश्न में देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए आइसलैंड में एक प्लांट लॉन्च किया था जो विश्व का पहला था और यहाँ पे भारत का पहला प्लांट भी लॉन्च कर दिया गया है। जो आपके ऑप्शन है टाटा स्टील, आदित्य बिरला ग्रुप, जिंदल स्टील, भेल। किसने यह प्लांट लॉन्च किया है देखते हैं। टाटा स्टील ने यह प्लांट लॉन्च किया है। टाटा स्टील झारखंड के जमशेदपुर वर्क्स में 5 टन प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है 5 टन प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट चालू किया है जो ऐसी तकनीक अपनाने वाले देश की पहली स्टील कंपनी बन गई है। तो इतने मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेगी तो वातावरण में बहुत सारी शुद्धियां फैलेंगी और यह बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्र सरकार ने किस सेक्टर को 100% FDI करने की मंजूरी दे दी है? तो उसमें ऑप्शन है टेलीकॉम सेक्टर, कृषि और संबंध उद्योग, ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण। इसमें हम लोग आंसर पाते हैं टेलीकॉम सेक्टर को 100% FDI करने की सरकार ने मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमेटेड रूट से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को मंजूरी दे दी है। टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन GST परिषद के अध्यक्ष हैं? तो GST परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं जानते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राजस्व सचिव, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण। तो वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और इसके बारे में कुछ तथ्य हैं। जो अनुच्छेद 279A के तहत GST बनाया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री मंत्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। केंद्रीय राजस्व अभित्तम राज्य मंत्री या वित्त राज्य मंत्री मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं।
राजस्व विभाग के सचिव जीएसटी परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सहयोग संगठन का सदस्य बनने वाला नवीनतम देश बन गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, पाकिस्तान। तो आपका उत्तर होने वाला है ईरान। ईरान के बारे में कुछ जानते हैं। तजाकिस्तान में चल रहे बहुपक्षीय गठबंधन के शिखर सम्मेलन के दौरान 17 सितंबर 2021 को शंघाई सहयोग संगठन में ईरान की अस्थायी सदस्यता मंजूरी दी गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो हाल ही में शुरू की गई मेघिया परियोजना किससे संबंधित है? डिजिटल शासन से, हाइड्रोजन मिशन से, रियल एस्टेट से, सौर ऊर्जा से। तो मेघालय में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है मेघिया, जानते हैं इसके बारे में कुछ? इसका पहले उत्तर जान लेते हैं। तो यह डिजिटल शासन के बारे में बताया गया है, इसके बारे में जानते हैं कुछ। 2030 तक मेघालय को उच्च आय वाला राज्य बनाने के लिए मेघालय इंटरप्राइजेज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जो मेघिया के नाम से है। इस परियोजना का उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करने वाले लोगों के लिए सेवा वितरण और शासन में सुधार करना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने भुवनेश्वर में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया प्रदूषण नियंत्रण उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 जीता है? हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड, सेल, नाल्को, राल्को। तो इसका उत्तर होने वाला है नाल्को। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने हाल ही में शहरी नियोजन क्षमता पर एक रिपोर्ट जारी की है? जो ऑप्शन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग। इसका उत्तर होने वाली है नीति आयोग। इसके बारे में जानते हैं कुछ। इस रिपोर्ट में कई सिफारिशें की गई हैं जो भारत में शहरी नियोजन क्षमता की मूल्य श्रृंखला में बाधाओं को दूर कर सकती हैं। इसमें स्वास्थ्य की योजनाओं के लिए प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन, शहरी शासन की री इंजीनियरिंग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट का संशोधन शामिल है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, किस संगठन के साथ असम सरकार ने एमएसएमई समूह के उन्नयन के लिए परियोजना विशिष्ट ऋण प्रदान करने के लिए भागीदारी की है? सिडबी, नेशन स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, नाबार्ड, नीति आयोग। इसका आंसर होने वाला है सिडबी। सिडबी भारत में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम वित्त कंपनियों के समग्र लाइसेंस और विनिमय के लिए शीर्ष नियामक निकाय है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपने युद्ध में रोबोट के उपयोग की अनुमति दी है? तो यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, रूस अपने बैटल में, अपने युद्ध में रोबोट का उपयोग करने वाले विश्व के पहले देश बन जाएंगे, जो हैं इजराइल। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने REX-MK11 नामक एक रिमोट नियंत्रित सशस्त्र रोबोट का अनावरण किया, जो युद्ध में गश्त कर सकता है, घुसपैठियों को ट्रैक कर सकता है और अपने ओपन फायर कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लखनऊ घोषणा भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका। तो इसका आंसर होने वाली है अफ्रीका। सॉरी, इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है ये। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो है मोरक्को के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजीजा खन्नौज, किंग मोहम्मद, अब्देलिल्लाह बिन किराने, अब्बास अल फासी। तो अजीजा खन्नौज को नए मोरक्को के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। किस देश के विशेष बलों ने तख्तापलट में सत्ता पर कब्जा करके राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है? ऑप्शन है गिनी, लाइबेरिया, घाना, टोगो। ऑप्शन के द्वारा जो उत्तर आते हैं, उत्तर में दिया गया है गिनी। गणितज्ञ आनंद कुमार को उसकी सुपर 30 पहल के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में महान योगदान के लिए उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार, ब्रह्मानंद पुरस्कार। तो ब्रह्मानंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आनंद कुमार जी को, जो सुपर 30 के माध्यम से बहुत से विद्यार्थियों को जो एफोर्ड नहीं कर पाते हैं उच्च शिक्षा को, उन्हें वह
अफोर्ड कराते हैं। अगले प्रश्न जो हैं, कौन से राज्य के सिरारा खोंग मिर्च और तामेंगलांग संतरा को जीआई टैग मिला है? नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, असम। तो मणिपुर के सिरारा खोंग मिर्च और तामेंगलांग संतरा को जीआई टैग मिला। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सितंबर 2021 में सीटीओ यानी मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में आरबीआई इनोवेशन हब में कौन शामिल हुआ? देवदत्त चंद्र, अमित सक्सेना, गौतम गुहा, विजय दुबे। अमित सक्सेना। हाल ही में जीएसटी परिषद ने निम्नलिखित में से किस महंगे दवा के आयात पर छूट दी है? तो आपके ऑप्शन हैं जोलगेंसमा, बिल्टेप्सो, दोनों में से कोई नहीं, दोनों। तो जीएसटी परिषद ने जो महंगे दवाइयों में से एक हैं जोलग्लेस्मा और बिल्टेप्सो को अतिरिक्त छूट दिया गया है। ये थे हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कुछ दूसरे सेक्शन की तरफ, जो है स्टेट की तरफ से आते हैं। तमिलनाडु सरकार ने सुधारवादी नेता एबी रामास्वामी पेरियार की जयंती को 17 सितंबर के रूप में सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की है। अगले राज्य की तरफ चलते हैं, गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 13 सितंबर को शपथ ली। वह गुजरात की घटलोदिया सीट से विधायक हैं। विजय रूपाणी ने 11 सितंबर को अपने पद से इस्तीफा दिया। अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं, जो पंजाब हैं। पंजाब सरकार ने पहला ब्रेस्ट मिल्क पंप बैंक खोला है, जहां स्वास्थ्य कर्मचारियों स्तन से दूध निकाल लेंगे एवं जिन महिलाओं को स्तनपान करने में दिक्कत होगी उनके बच्चों को दूध पिलाया जाएगा। ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्य पंजाब सरकार ने लॉन्च किए हैं। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से है। जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके तहत जो भी वहाँ से भागे हैं, वहाँ से हटाए गए हैं, उन्हें अपनी ज़मीन जो भी हैं उन्हें पंजीकृत करने होंगे और उन्हें अपनाने के लिए अंचल संपत्ति ऑनलाइन पोर्टल है। जो पहले अपनी भूमि छोड़ दिया या छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, उसको यह पोर्टल प्राप्ति में मदद देगी, बशर्ते उन्हें उल्लेख करना होगा कि उनकी संपत्ति बेची गई थी या उनका अतिक्रमण किया गया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 44,167 परिवार आधिकारिक तौर पर कश्मीर में पंजीकृत हैं। वे ऑनलाइन पोर्टल जो jkmigrant-relief.nic.in पर देख पाएंगे, पंजीकरण कर सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के ही अगला योजना जो है बाजरा मिशन, यह जम्मू कश्मीर की तरफ से नहीं, उनके मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है और यह योजना के तहत छोटी अनाज फसलों को उचित मूल्य प्रदान करवाना है, जिनका नाम है बाजरा मिशन। तमिलनाडु की तरफ से अगली अपडेट आती है, जो तमिलनाडु विधानसभा ने 13 सितंबर 2021 को एक विधेयक पारित किया। धार्मिक स्थानों के संपत्ति अतिक्रमण को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बताया है। अगली स्टेट अपडेट की तरफ चलते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में लोधा गांव और मूसेपुर करीम जरौली गांव में यह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी, जो 92 एकड़ में फैला हुआ है। राजा महेंद्र प्रताप एक महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक थे। उत्तराखंड की तरफ चलते हैं। गुरमीत सिंह, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 15 सितंबर को उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं और बेबी रानी मौर्य की जगह लेंगे। नागालैंड से खबर आ रही है, जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और पार्क ऑफ इंडिया केंद्र। नागालैंड के पहले और भारत के 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन किया गया। कोहिमा में इस STPI केंद्र का उद्घाटन इस क्षेत्र में भावी पीढ़ियों के लिए अवसर प्रदान करने के लिए एवं पूर्वोत्तर में एक प्रौद्योगिकी पारिस्थितिक तंत्र के बनाने के लिए यह नींव रखी गई है। अब कुछ नियुक्तियों को देखते हैं, जो अगला सेक्शन होने वाली है। सलील कुमार को राज्य के स्वामित्व वाली कंसल्टेंसी कंपनी मेकॉन मेट्रोलॉजिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी लिमिटेड के CMD का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पंकज कुमार सिंह, 1988 बैच के IPS ऑफिसर पंकज कुमार सिंह ने BSF के नए महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। संजय सिंह अरोड़ा,
राजस्थान कैडर के आईपीएस ऑफिसर देश के सबसे बड़ी सुरक्षा बल आईटीबीपी के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। जिम लैंजोन। याहू ने जिम लैंजोन को अपना नया मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले वे डेटिंग ऐप एक टिंडर के सीईओ थे। वह गुरु गोवराप्पन की जगह लेंगे। एम वेणुगोपाल, इनको अपीलीय न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। यह मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। राजा रणधीर सिंह, इनको एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एशिया ओलंपिक का हेडक्वार्टर कुवैत सिटी कुवैत है और यह 16 नवंबर 1982 को स्थापित किया गया था। निर्लेप सिंह रॉय, एनएफएल, जो रासायनिक उर्वरकों और जैविक उर्वरकों और औद्योगिक का निर्माण करता है, का निर्लेप सिंह राय को अध्यक्ष बनाया गया है। पवन कुमार गोयनका, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वह महिंद्रा एंड महिंद्रा के पूर्व प्रबंध निदेशक थे। आर एन रवि ने तमिलनाडु के राज के रूप में शपथ ली है। वह बनवारीलाल पुरोहित की जगह लेंगे। अब चलते हैं कुछ लेखक की तरफ। ए रूड लाइफ, यह पुस्तक वीर सांधवी द्वारा लिखी गई पुस्तक पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कोड, यह पुस्तक आईएएस श्रीमती धीरा खंडेलवाल ने लिखी है। बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्यायन हिंदी फिल्म गैंगस्टर, यह पुस्तक उदय भाटिया ने लिखी है। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, यह पुस्तक स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है, जो यह बताती है कि कैसे आतंकवाद का मुकाबला मानव और मौलिक अधिकारों के साथ उचित प्रबंधों के भीतर किया जा सकता है। पिरानेसी, यह पुस्तक सुजेना क्लार्क ने लिखी है। इस पुस्तक के लिए इन्हें फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब कुछ इस सप्ताह के इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दिन को देखते हैं। 5 सितंबर यानी 5 सितंबर कनाडा के वर्णवाई शहर ने गौरी लंकेश पत्रिका प्रकाशित करने वाली पत्रकार गौरी, जिसकी 5 सितंबर को 2 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी, उसकी श्रद्धांजलि के रूप में गौरी लंकेश दिवस मनाने की घोषणा की है। 11 सितंबर वर्ष 2000 में आईएफआरसी द्वारा विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस की शुरुआत की गई थी। हर साल सितंबर माह के दूसरे शनिवार को दुनिया भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने के साथ साथ जागरूकता फैलाने के लिए यह मनाया जाता है। 14 सितंबर हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में जानते हैं। भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी की लोकप्रियता को चिन्हित करने के लिए यह मनाया जाता है। अनुच्छेद 343 के द्वारा यह बनाया गया था एवं पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। लोकतंत्र के सिद्धांत को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित 15 सितंबर को लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया था एवं मनाया जाता है। 15 सितंबर को ही विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस हर साल मनाया जाता है। यह कैंसर का ही एक सामान्य रूप है। 18 सितंबर बांस के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोजमर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर साल विश्व बांस दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड बॉम्बू डे। अब अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो कुछ मृत व्यक्तियों को हम लोग देखते हैं सप्ताह में। अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इस सप्ताह के जिनका देहांत हो गया है, अजीज हाजनी, कश्मीरी लेखक, कवि, आलोचक, जिन्हें 2013 में किताब आन खाने के लिए 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था, का सितंबर में देहांत हो गया। चंदन मित्रा, पश्चिम बंगाल के दी पायनियर अखबार के संपादक और प्रबंध निदेशक एवं 2 बार के राज्यसभा संसद का जो सदस्य थे, उनका निधन हो गया। भवानी राय, भारत के पूर्व फुटबॉलर और मोहन बागान के कप्तान भवानी राय का निधन हो गया।
वह 1966 से 1972 तक इस क्लब के लिए खेले। उन्हें 1969 मर्डेगा कप में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। अब कुछ विविध की तरफ चलते हैं। ब्रेंडन टेलर, जिम्बाब्वे के 34 वर्षीय पूर्व कप्तान और विकेट कीपर ने अपने कैरियर की समाप्ति की घोषणा की है। वह सितंबर 2021 को आयरलैंड के खिलाफ अंतिम मैच खेलने के बाद घोषणा किया एवं 2004 में श्रीलंका के खिलाफ अपना डेब्यू किया था। श्रीलंका के दाएं हाथ के घातक गेंदबाज लसित मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। हालांकि वह टेस्ट और वनडे से पहले ही संन्यास ले चुके थे। हाल ही में उन्होंने T20 से भी अपना संन्यास की घोषणा की। टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट आधार पूनावाला को शामिल किया गया है। हिंदी दिवस के मौके पर IIT बम्बई ने 14 सितंबर को प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया। प्रोजेक्ट उड़ान अंग्रेजी से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग और अन्य अध्ययन सामग्री के अनुवाद को सक्षम बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर को ही लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को विलय कर संसद टीवी का नाम दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑटो सेक्टर और ड्रोन के लिए 26,058 करोड़ की PLI योजना की मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन के माध्यम से ऑटो क्षेत्र में 7 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार पैदा होगा। इस योजना से 50 ऑटो कंपनी, पार्ट्स निर्माता, 10 वाहन निर्माता और 5 नए गैर ऑटोमोटिव निवेश लाभान्वित होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ऑटो क्षेत्र के अनुमोदित यह PLI योजना भारत में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी वैश्विक की आपूर्ति की शुरुआत। अब कुछ बैठक देखते हैं। राष्ट्र अध्यक्षों की CSO परिषद की 21वीं बैठक समाप्त हुई। प्रधानमंत्री ने संघाई सहयोग संगठन के 21वीं बैठक में भाग लिया। CSO काउंसिल ऑफ स्टेट्स की 21वीं बैठक 17 सितंबर को दुशांबे में हाइब्रिड रूप में आयोजित की गई। प्रधानमंत्री ने व्यापक SCO क्षेत्र में बढ़ते कट्टरपंथ और उग्रवाद के कारण होने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला। तो ये थी साप्ताहिक करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।